आपको क्या लगता है 370 हटने के बाद कितना बदला है कश्मीर, कितने हालात बदले हैं कश्मीर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपोजिशन की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी एज ए कश्मीरी, एज ए लोकल कश्मीरी मैं बात करूंगी। तो आप लोगों से इसका जवाब मुझे लेना चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली से आए हैं और दिल्ली के लोगों में अक्सर खौफ होता था कि पता नहीं कश्मीर में क्या होगा, पता नहीं कश्मीर में कैसे हालात होंगे, पता नहीं हम ठीक से आएंगे वापस। लेकिन आप लोगों को क्या लगा? आप लोग कश्मीर पूरा घूम चुके हैं, आप लोग पूरे कश्मीर में विजिट कर चुके हैं, आप लोग आज कवरेज देते हैं, आप लोग आज दिल्ली से कश्मीर कवरेज के लिए आते हैं। तो ये किस चीज़ की वजह से, आपको क्या लगता है इतनी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किस चीज़ की वजह से आई है? आपसे पूछना चाहूँगी मैं, किस चीज़ की वजह से आपको क्या लगता है कि ये चीज़ किस वजह से हुई? ये चीज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर की डेडिकेशन, उनके एफर्ट्स की वजह से हुई है। और इस चीज़ को मैं बार बार सैल्यूट करना चाहूँगी एज ए लोकल कश्मीरी, बिकॉज एज ए कश्मीरी मैं यहाँ पे खुद आज पब्लिक में, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, जिस तरीके से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अपने सिक्के खेले, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से PDP ने अपने सिक्के खेले, जिस तरीके से उन्होंने इस खानदानी सियासत को चमकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन क्या चीज़ हुई? उन लोगों को बस अपना चलाना था, उन लोगों को बस लोगों को अपने कवर करना था। बाकी उन्होंने क्या कश्मीर को दिया? रियलिटी ये है कि उन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया था। लेकिन अब जब कश्मीर सुधर रहा है, अब जब कश्मीर रोशनी की ओर जा रहा है, अब जब कश्मीर में डेवलपमेंट्स हो रही है, अब वो बौखला उठे हैं। सो दिस इज द क्लियर कट एग्जाम्पल दैट ये लोग अब बौखला उठे हैं। इन लोगों की सियासत अब नहीं चमक रही है, इन लोगों के घरों में पैसे नहीं आ रहे हैं, इन लोगों को कहते हैं ना, सरकार ने अब हर किसी को एक इक्वल राइट दिया है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कि आजकल तो ये चलता नहीं है ना। एक्चुअल में ये बोल रहे हैं कि हमारी हाइप कहाँ गई, हमारा वो हम चलते थे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे करके, पूरे मोहल्ले में आतंक होता था, वो कहाँ गया? लोग कहाँ हैं? लोग क्यों नहीं आ रहे? तो इट्स बिकॉज कि ये बस इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा है, एंड हम इन चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं कश्मीरी। अच्छा, जो अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जो हार हुई थी, इसकी वजह क्या है? क्यों हार का सामना करना पड़ा? क्या जनता इनको पसंद नहीं कर रही है? देखिए, जनता इनको काफ़ी ज़्यादा नफरत करती है। मी एज ए कश्मीरी ये बोलना चाहूँगी कि जो इन्होंने कश्मीर के साथ किया है ना, नतीजा सामने है। आज कश्मीरी आके खुद बोल रहा है कि उन्होंने कश्मीर को क्या किया। हर एक कश्मीरी जानता है कि उन्होंने कश्मीर के साथ क्या किया है। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से कश्मीर को उन लोगों ने बर्बाद किया है ना, अब वो लोग अपनी राजनीति, उनके घरों में पैसा नहीं जा रहा है, उनके घरों में वो क्या है ना, वो हाइप उन्होंने जो क्रिएट की थी ना, वो आज नहीं है। दैट्स वाई ये लोग बौखला गए हैं, और कुछ भी नहीं है। एज ए यंग कश्मीरी मैं बोलूँगी, मेरा भी फ्यूचर बर्बाद हुआ है। आई एम जस्ट 20 years old एंड आई गेस कि मैंने जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो मुझे आज एक्सपोजर मिला, इट्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट ओनली। और मैं यहाँ पे किसी को क्रेडिट नहीं दे रही हूँ, इट इज़ बिकॉज दे हैव डन समथिंग इन कश्मीर। चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें, चाहे किसी भी चीज़ की बात करें, दे हैव डन समथिंग इन आर कश्मीर एंड वी शुड बी प्राउड एंड वी शुड लिव आवर लाइफ एंड वी आर लिविंग आवर लाइफ। हम कहते हैं ना कि फ्रीडम, आई गेस कि कश्मीर में 5 अगस्त में फ्रीडम सच में ही आया था। कहते हैं ना, एक फ्रीडम की वो एक नई रे थी, वो हमारे लिए एक नया होप था, वो एक हमारे लिए नई सुबह थी। तो आई गेस कि हम लोग फुली सपोर्टिव है आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन से। हम लोग काफ़ी सहमत है और हम लोग काफ़ी खुश है। एज ए लोकल कश्मीरी मैं ये बयान दे रही हूँ, रिजल्ट्स आप लोगों के सामने हैं, आप लोग देख रहे हैं जनता किसको सपोर्ट कर रही है, जनता ने किसको चुना है, जनता किसको अपना प्राइम मिनिस्टर, जनता किसको अपना लीडर देख रही है। क्लियर कट है, सामने है, सारी चीज़ें सामने। बाकी वो लोग तो बोलेंगे ही कि हम लोगों ने ऐसे, आप जनता ऐसे करिए। भाई जनता से भी तो पूछो, मैं भी तो कश्मीर की जनता हूँ। सबसे ज़्यादा बर्बाद करने वाली जो चीज़ें हैं जो कश्मीर में हुई है, वो बस इन्हीं खानदानी सियासतदानों की वजह से हुई है। दैट्स वाई इन लोगों को आज पूछता नहीं है, बस ये बौखला उठे हैं, ये बस फड़फड़ा रहे हैं कि जैसे वो मछली नहीं निकलती है पानी में से, उसको पानी नहीं मिलता, वो फड़फड़ाती है, वैसे ये लोग भी फड़फड़ा रहे हैं। तो फड़फड़ाने दो। तो विपक्ष का जो विपक्षी नेता है फारूक अब्दुल्ला महबूब, वही कहते 370 हटने के बाद एक फ़ायदा बताइए ना, फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, आप लोग जब अपनी गाड़ियों पे जो है रोड चलाते हो, रोड पे जो है वो गाड़ियां चलाते हो, आप लोगों को फायदा नहीं दिखता है, आप लोगों को डेवलपमेंट नहीं दिखती है, या फिर आप लोगों को वो कच्चे जो आपने कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ें की थी, आप मुझे बोलिए। फ़ायदे हज़ार है। आज आप देखिए, कश्मीरी एक आर्टिस्ट भी है, कश्मीरी सिंगिंग भी करता है, कश्मीर बॉलीवुड में भी गया, कश्मीर ने साइंस में भी तरक्की कर रहा है, कश्मीर जो है डेवलपमेंट में भी बिजनेस में भी, टूरिज्म में भी, G20 समिट यहाँ पे हुआ, इंटरनेशनल समिट आप लोगों में से
आप मुझे बोलिए 70 साल आप लोगों ने बहुत टाइम तक हुकूमत की, आप लोगों ने कौन सा इंटरनेशनल समिट आज तक कश्मीर में कराया? आप मुझे बोलिए फ़ायदा ये है कि आज कश्मीरी बच्चे के हाथ में कलम और कागज़ है, उसके बदले आज हर एक इंसान, हर एक नौजवान अपने फील्ड को लेकर के पैशनेट है, एंड दैट इज़ द डिफरेंस। वी वांट दैट ओनली। हम वही पीस चाहते थे, हम वही कलम और कागज़ चाहते थे, और हम वही प्रोग्रेस चाहते थे अपनी सोसाइटी में, एंड वी गॉट दैट। बेहतर हो रही है आजकल। कश्मीरी नौजवान जो है यूपीएससी जो है सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, हमारे केएस ऑफिसर्स, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, वो अपने देश की सेवा के लिए लगे। और इंडियन आर्मी का मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया, जिस तरीके से हमारे लिए वो 24 घंटे काम करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने आतंकवाद को रोका है, जिस तरीके से हमेशा उन्होंने भारत के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है, जिस तरीके से हमेशा उन्होंने हमारे भारत को प्राउड फील करा है। वी सैल्यूट आवर सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स। और मैं इतना ही कहूँगी कि आज जो है खुद देख रहे हैं आप कि कितनी हरियाली है, कितना पीसफुल कश्मीर है, और किस तरीके से कश्मीर आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि आने वाले समय में कश्मीर स्विट्ज़रलैंड को भी मात देगा। तो नतीजा आप देख रहे हैं, अभी आसमानों की ऊंचाइयां हम छू रहे हैं, आगे भी छुएंगे। और हमारा जो भारत है आने वाले समय में जो है, अमेरिका आज क्या ही बोले अमेरिका के बारे में, आज क्या ही बोले बाकी देशों के बारे में, वो आज खुद इंडिया को सलाम करते, वो आज हमारे झंडे अपने देशों में गाड़ रहे हैं। तो आई गेस दैट्स द प्रोग्रेस। मोदी राज में विश्व गुरु की राह पर चल रहा है देश, विश्व गुरु बनने की राह। बिल्कुल बिल्कुल। आई गेस कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत, वैसे तो भारत बन भी चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे साइंटिस्ट, हमारे काफ़ी फील्ड्स में तरक्की, एक रेवोल्यूशन आया है। एंड जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, फ्यूचर विल बी ब्राइट। एंड वी आर रियली थिंकिंग कि हम वो सपने देख रहे हैं, वी आर रियली ड्रीमिंग दैट आवर इंडिया विल टच द हाइट्स ऑफ स्काई। मतलब मोदी जी की जो गारंटी है, वो कहते हैं कि कश्मीर मेरा परिवार है, भरोसा है उनकी? बिल्कुल भरोसा है, 100% भरोसा है। दैट्स वाई कश्मीर की जनता ने उन्हें भी चुना है, तीसरी बार चुना है, तीसरी बार। और हर बार हम यही चाहेंगे कि मोदी जी ही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। और अगर वो नहीं तो कहते हैं ना कि अगर हर एक इंसान जो है मोदी जी की उस राह पे चलेगा, उस पाथ पे चलेगा, तो आई गेस कि हमारा इंडिया जो है बहुत ही कम समय में बहुत ही तरक्की करेगा। हमारे संसद भवन का उद्घाटन हुआ, उन्हें ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम करवाया गया, लेकिन आपने संसद भवन में हमारे ये भी देखा कि किस तरीके से कुरान शरीफ की तिलावत की गई, किस तरीके से हवन किया गया, किस तरीके से सिखों के पाठ पढ़ाए गए। दैट मीन्स कि हर रिलीजन को भारत में इम्पोर्टेंस अलग अलग लेवल पे, अपने लेवल पे दी जाती है। इक्वालिटी है भारत में, ऐसा भी नहीं है। आप खुद भी जानते हो कि हिंदुस्तान जो है मेजॉरिटी यहाँ पे हिंदूज की है। सो क्या नहीं हो सकता था, आप खुद भी देख रहे हो बाकी देशों में क्या हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल इस्लामिक कंट्रीज़ है तो वहाँ पे उन्हीं का चलता है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन हम लोगों को राइट्स बराबर, यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहा है, यहाँ पे सिख भी रह रहा है, यहाँ पे ईसाई भी रह रहा है। और ये हमारे देश की खूबसूरती है, जिस तरीके से उन्होंने उनकी एकता में हाथ बढ़ाया ना, जिस तरीके से उन्होंने ये चीज़ें की है। मैं एक कॉमन पर्सन होने के नाते ये बोल रही हूँ, मैंने ये चीज़ें तो नहीं देखी है आपके समय में, जो आप चाहे अपोजिशन में कोई भी लीडर हो, मैंने तो उनके समय में ये चीज़ें कभी नहीं देखी है। हिंदू मुस्लिम सिख आपस में लड़ते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। वो अपनी ख़ानदानी सियासत करते थे, वो अपनी सियासत चमका रहे थे, लेकिन हमेशा पछतावा किन को होता था, हमेशा भुगतना किन को पड़ता था, एक आम जनता को। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से, मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं दिवाली में भी शिरकत करती हूँ, होली में भी शिरकत करती हूँ, और मेरे जो हिंदू फ्रेंड्स होते हैं वो मेरे साथ ईद मनाते हैं। तो दैट्स द यूनिटी। और जो यूनिटी के पीछे जो है, जिसने मैसेज दी है, जिसने एक भारत को इस काबिल बनाया, जिसने भारतवासियों में ये सोच पैदा की है, जिसने भारतवासियों में एजुकेशन लाई है। हमारे देश में तो ये नहीं पढ़ाया जाता है कि हम लोगों ने ऐसे किया। हमारे देश में तो कोई फेक हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती है, हमें तो वही पढ़ाया जाता है। हमारे इवन के ब्रिटिशर्स के जब कब्जे में थे, हमें तो ये नहीं बोला जाए हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। जलियांवाला बाग के बारे में भी हमें बोला गया, हमें अपनी विक्ट्री के बारे में भी बोला गया, और हमें हमारे जब हम पे कब्जा हुआ था हमें उसके बारे में भी बोला गया। हमें रियल एजुकेशन प्रोवाइड की यहाँ पे। तो वो तो पहले से ही भारत की खूबसूरती थी, लेकिन कहते हैं ना इम्प्लीमेंट वो जो चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे की, वो उनकी वजह से हुई। और विपक्ष क्या बोलता है, अपोजिशन क्या बोलता है, आई डोंट केयर, पीपल डोंट केयर, एंड मोदी जी ऑल्सो डोंट केयर, बिकॉज उनको जो करना है वो करके रहेंगे। उनको जो भारत को वो एक वर्ल्ड रेनाउंड जो है, वर्ल्ड कहते हैं ना ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, वो करके रहेंगे। दैट्स इट।
अच्छा, जैसे ओवैसी हैं, ओवैसी जी और फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये कहते हैं, सारे जो विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि मोदी और योगी जब से सत्ता में आए हैं ये बांटने का काम कर रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इनको हटाओ। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जीत रहे हैं, मुस्लिमों को बांटा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं इसलिए जीत रहे हैं। आई सेड इट सो मेनी टाइम्स कि विपक्ष तो बोलेंगे, ओवैसी क्या बोलेगा? ओवैसी तो बस इस्लाम के नारे 24 घंटे लगाता है। ओवैसी क्या ही बोलेगा? आप मुझे बोले बस इस्लाम 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 करता रहता है। बाकी देशों, बाकी मजहब, जो बाकी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को यहाँ पे जीने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला क्या ही बात करेगा? फारूक अब्दुल्ला कश्मीरियों के सामने कश्मीर का बनता है, बाकी लोगों के सामने बाकी लोगों का बनता है, पाकिस्तानियों के सामने पाकिस्तान का बनता है। तो आई गेस वो जो दोगले लीडर्स है ना, उन लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है और उन लोगों की बातों से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, हमारे ना कश्मीर को, हमारे ना प्राइम मिनिस्टर को और ना ही हमारी राजनीति को। मेरा आखिरी सवाल है, अगर इस वक्त चुनाव हुए विधानसभा के, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और भाजपा, तो क्या लग रहा है कश्मीर की जनता क्या चाहती है? कश्मीर की जनता बहुत ही ज़्यादा समझदार है एंड आई नो दे विल सपोर्ट द ट्रूथ, और वो हमेशा ऑनेस्टी के साथ जाएंगे, वो हमेशा सच्चाई के साथ रहेंगे और कश्मीर की जनता को पता है कि हमें किसको चूज़ करना है। होप फॉर द बेस्ट, होप कि कश्मीर की जनता जो है सही, जो उनके लिए सही लीडर है, जो उनके लिए सही काम करेगा, जो हमारे कश्मीर के लिए काम करेगा, वो उन्हीं को चुनेंगे। कश्मीरी जनता आई गेस उतनी भी आज वो डम नहीं रह चुकी है, दे आर एजुकेटेड, दे नो व्हाट टू डू। मतलब 5-7 सालों में कश्मीर की जनता समझ चुकी है उनके हित में कौन कर रहा है, वो अपने फैसला खुद लेना जानती है। अब किसी के बहकावे में नहीं आएगी कश्मीर की जनता। कश्मीर की जनता अब बहकावे में नहीं आएगी और ना ही अब किसी के षड्यंत्र चलेंगे। दैट्स इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच।